हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चेंज द वॉइस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखने जा रहे हैं। सो व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी इसको कहते हैं। सो इट शोज दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम। मतलब ये जो क्रिया है वो पास्ट से चली आ रही है और अभी भी वो कंटिन्यू है। ओके जैसे कि मैं दोपहर को 2 बजे से खाना बना रही हूँ, तो पास्ट से वो क्रिया चलती आ रही है और अभी प्रेजेंट में भी वो चालू है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जब भी एक्टिव वॉइस होता है तभी सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हैज़ और हैव, उसके बाद आता है बीन, हैज़ बीन और हैव बीन, उसके बाद आता है आईएनजी, आईएनजी वर्ब आता है, मतलब वर्ब के साथ आईएनजी होता है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट और उसके बाद आता है टाइम। टाइम मतलब सीन्स बिफोर या सीन्स आफ्टर, ऐसा सब यहाँ पे टाइम होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। और जब भी हम उसका पैसिव वॉइस करेंगे तो सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ और हैव बीन तो आएगा ही, लेकिन ये आईएनजी वर्ब है, उसकी जगह पे यहाँ पे आएगा बीइंग, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा प्लस आईएनजी आएगा, लेकिन यहाँ पे आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस यहाँ पे आएगा लास्ट में सब्जेक्ट, और उसके बाद जो भी टाइम दिया है वो यहाँ पे आएगा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट एग्जाम्पल। सो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है ही हैज़ बीन वॉशिंग हीज कार सिंस मॉर्निंग। तो आपको मैंने आगे जो भी टेंसेस सिखाए हैं उसमें आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था, तो उसमें सिर्फ आईएनजी आता था और एमिजार आता था। फिर उसके बाद मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट सिखाया, तो उसमें हैज़ बीन आता था लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता था। लेकिन ये दोनों मिक्स है, ये हमारा कंटिन्यूअस भी है और परफेक्ट भी है, तो इसमें हैज़ बीन भी आएगा और आईएनजी भी आएगा। तो समझ जाना कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो अभी हम उसका पैसिव वॉइस करेंगे जब भी, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसमें से ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ये है सब्जेक्ट, ये है आपका वर्ब प्लस आईएनजी और ये है आपका ऑब्जेक्ट, और ये है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो सबसे पहले हम करेंगे ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? हीज कार। सो यहाँ पे लिखेंगे हीज कार। उसके बाद में कार है वो सिंगुलर है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हैज़ कहाँ पे यूज़ होता है और हैव कहाँ पे यूज़ होता है। सो ये सिंगुलर नाउन है, इसके साथ हम यूज़ करेंगे हैज़, और बीन तो आएगा ही क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर में ये हैज़ बीन, और उसके बाद आएगा बीइंग, तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग, और यहाँ पे आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। सो वॉशिंग का वॉश है, उसका थर्ड फॉर्म आएगा वॉश्ड। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? ही। बाय लिखना यहाँ पे बाय आएगा, बाद में सब्जेक्ट आएगा। सो बाय ही का हो जाएगा हिम,
फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है वो हम लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। है ना एकदम इजी। सिर्फ स्ट्रक्चर वाइज आप करोगे तो आपको एकदम इजी लगेगा, लेकिन ये सब जो टेंसेस में जो स्ट्रक्चर आता है वो आपको याद करना होगा, और वो वैसे याद नहीं होगा, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सो आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे हैव बीन रीडिंग द book for 2 hours. Okay, so this is your subject, this is your verb plus ing, and this is your object. और ये है आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, या इसको टाइम भी कह सकते हैं, जो यहाँ पे टाइम ही दिया है हमें। तो ये सेंटेंस बचा हुआ है, तो आप जो स्ट्रक्चर वाइज करना और बाद में ये ऐड कर देना। तो चलो उसका पैसिव वॉइस करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा द बुक। अभी यहाँ पे बुक है वो सिंगुलर है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो, इसके लास्ट वाला वीडियो था, उसमें मैंने आपको सब बताया था कि कहाँ पे हैज़ यूज़ होता है, कहाँ पे हैव यूज़ होता है। सो सिंगुलर नाउन के साथ ऑलवेज हैज़ यूज़ होता है। सो द बुक हैज़ बीन, तो ऐसे ही लिखेंगे हैज़ बीन। उसके बाद आईएनजी है, इसलिए हम लिखेंगे बीइंग। जब भी कोई भी सेंटेंस में आईएनजी हो तो बीइंग ही लिखना है। सो बीइंग। फिर रीड है, उसका पास्ट पार्टिसिपल करना है, तो रीड तीनों फॉर्म में रीड ही रहता है। सो बीइंग रीड। फिर उसके बाद आएगा बाय, उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, दे का हो जाएगा देम, और लास्ट में जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है वो आ जाएगा फॉर 2 hours. द बुक हैज़ बीन बीइंग रीड बाय देम फॉर 2 hours. तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यू दोनों का मिक्सअप है। फिर करेंगे नेक्स्ट। आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर लास्ट 10 minutes. So this is your subject, this is your verb plus ing, this is your object, and this is your rest of the sentence. So let's change in passive voice. तो सबसे पहले जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले आ जाएगा, लेकिन यू है वो चेंज नहीं होता है, यू का यू ही आएगा। सो यू। उसके बाद आएगा यू के साथ हैव यूज होता है, सो यू हैव बीन। फिर आईएनजी है इसलिए लिखेंगे बीइंग। फिर टीच का पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म होता है टॉट। फिर बाय, और लास्ट में सब्जेक्ट, तो आई का हो जाएगा मी। फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस ऐड कर देने का फॉर लास्ट 10 minutes. अंडरस्टूड। अभी नेक्स्ट करते हैं और एक एग्जाम्पल देखते हैं। मंकी हैज बीन ईटिंग बनानास। इसका मतलब क्या है? मंकी कब से बनाना खा रहा है, मतलब अभी भी पास्ट से जो चल रहा है वो अभी भी चल रहा है। तो इसका पैसिव वॉइस करेंगे। तो सबसे पहले आपका ये है सब्जेक्ट, ये है आपका वर्ब प्लस आईएनजी, और ये है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। तो बनानास का जो बी है वो सेंटेंस में स्टार्टिंग में उसका कैपिटल हो जाएगा। सो बनानास। अभी यहाँ पे बनानास है वो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा हमारा? हैव बीन। उसके बाद आएगा बीइंग। फिर ईट का पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा ईटन, बाय, और लास्ट में मंकी। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज
बीन चार्जिंग अ बैटरी। यहाँ पे आप जितने एग्जाम्पल ज़्यादा देखोगे, जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे, उतना ग्रामर एकदम इजी हो जाएगा। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब प्लस आईएनजी है, और ये है आपका ऑब्जेक्ट। सो पैसिव वॉइस करते टाइम ये मैं आपको सिखाने के लिए बता रही हूँ, क्योंकि आपको इजी लगेगा। तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। अ बैटरी है तो यहाँ पे अ कैपिटल हो जाएगा, अ बैटरी। फिर बैटरी है वो सिंगुलर है तो उसके साथ हैज़ ही आएगा, हैज़ बीन। फिर आईएनजी की जगह पे आएगा बीइंग। फिर चार्ज है उसका पास्ट पार्टिसिपल होता है चार्ज्ड, चार्ज्ड बाय, और ही का हो जाएगा हिम। तो मैंने यहाँ पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे करते हैं वो सिखा दिया है। सिर्फ आप ध्यान रखना स्ट्रक्चर पे, और जितने ज़्यादा एग्जाम्पल करोगे उतना ज़्यादा आपको ग्रामर इजी लगेगा। मैंने आपको पहले भी बताया और अभी भी बता रही हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।